Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a charge Q1 is at position 2 minus 1 3. The electrostatic force on another charge Q2 at 0 0 0 is. ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज ये बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? बच्चों देखिए, हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं? दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उनके बीच में फोर्स होता है आपका k टाइम्स Q1 Q2 बाय r स्क्वायर के। लेट Q1 Q2 आर द टू चार्जेस एंड r इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। ऑलराइट, हमें वेक्टर फॉर्म में बताना है, ऑप्शन देख के पता चल रहा है। तो ई आर वेक्टर में इसको रेडियल फॉर्म में ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब बच्चों देखिए, आपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ई आर कैप यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, आर वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, आर वेक्टर होता है मॉड ऑफ आर टाइम्स आपका ई आर कैप। ई आर कैप क्या बताता है आपको? डायरेक्शन बताता है। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, के क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q1 Q2 आपके क्या है? दो चार्जेस हैं, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। ई आर कैप को मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ? देखिए, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर, या फिर इसको सिंपली आर लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए कितना हो जाएगा आपका? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। ई आर कैप आप सॉरी, अब ई आर कैप नहीं, अब आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। हमें ऑप्शंस देखिए पता चल रहा है, वेक्टर फॉर्म में बताना है, ठीक है। अब देखिए, बस आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। दो चार्ज पार्टिकल है, Q1 आपकी, Q1 की पोजीशन देखिए आपको गिवन कर रखी है, Q2 आपका ओरिजिन पर है, Q2 यहाँ पर है, Q1 आपका मान लीजिए यहाँ पर कहीं है, ऑलराइट। इसके कोऑर्डिनेट गिवन कर रखे हैं 2 - 1 3, ऑलराइट, ये गिवन कर रखे हैं। अब बोल रखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल Q2, Q2 पर जो चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स बताना है, यानी कि ये आपका पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा, दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, बस वैल्यूज पुट कर लीजिए। अब आपको फोर्स बताना है। फोर्स हो जाएगा आपका के ई कितना होता है आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यहाँ पर रख लीजिए। Q1 Q2 चार्जेस कितने आपका? Q1 Q2 के इक्वल है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर आपका Q1 Q2 ऐसे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर। आर क्या? मैग्नीट्यूड। देखिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, 2 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? -1 - 0 का स्क्वायर, प्लस आपका 3 - 0 का होल स्क्वायर, ये इतनी जाएगी यहाँ से, ठीक है। इस टर्म को देखिए बच्चों, सॉल्व कर लीजिए, ये आपका मॉड हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना? 9, तो ये आपका कितना आ गया? √14 आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब √14 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 14 की पावर कितना आपका? 3/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आर वेक्टर बताना। आर वेक्टर क्या होता है? देखिए, ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है, ठीक है। आर वेक्टर होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 0 0 0 माइनस आपका 2 - 1 3 ये करेंगे, ठीक है। तो 0 - 2 करूंगा तो -2 i कैप हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस ऑफ -1 करूंगा तो प्लस जे कैप हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस ऑफ 3 कैप करूंगा तो -3 कैप हो जाएगा। तो बच्चों, ये इसका आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, देखिए आपका यहाँ से देखिए 14 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 14 इंटू √14, और वो 14 आपका बाहर आके 14 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करके 56 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एक आपका √14 ऐसे ही रह गया, ठीक है, उसको ऐसे रहने देते हैं। और ये आपका -2 i कैप प्लस जे कैप -3 k कैप, ये इसका आंसर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चा देखिए, इसके ऑप्शन को मैच करें अगर, तो Q1 Q2 56 एप्सिलॉन नॉट √15 -2 i कैप, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन है, देखिए 14 की पावर 3/2 है ना, इसको ऐसे ही रहने दिया, मतलब इससे मैच करा है, ठीक है, इससे मैच करा है उन्होंने, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 14 की पावर 3/2, यानी कि √14 का क्यूब लिख लो, बात एक ही है। -2 i का प्लस जे -3 की, तो ऑप्शन 2 यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।